हेलो जी। कैसे हो आप सभी लोग। हो चुकी है शाम और आज हम लोग गए थे अपनी मम्मी के घर। अब हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और 10 मिनट 15 मिनट आराम कर लिया है और अब शाम हो चुकी है ना, तो फिर से चाय पीने का मन कर रहा है। और अपने घर में बैठकर अपने बेड पे बैठ के चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है। तो अब चली मैं चाय बनाने और बच्चों से पूछ रही हूँ आज खाना क्या बनेगा, खाना क्या खाओगी। तो अभी तक तो कोई नहीं बता रहा है कि किसको क्या खाना है और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि आजकल मुझे भूख बहुत कम लगती है या कहो तो भूख लगती ही नहीं है। और मैं गई थी दवाई लेने तो मेरी दवाई नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर यहाँ थी नहीं सिटी में, तो आउट ऑफ सिटी थी। और मेरी बेटी को हल्का फुल्का जुकाम था तो उसकी दवा मैंने वहीं पर ले ली। तो अब उसने जब दवा खा भी ली तो उसको थोड़ा सा रिलीफ है, अदरवाइज़ बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। और मैं उससे सारा दिन कुछ ना कुछ बातें करती हूँ। तो जब वो चिड़चिड़ी हो जाती है तो रिप्लाई तो वो तब भी देती है, बट मन से नहीं देती है। और तो शाम की चाय बनाने का मन कर रहा है और जब शाम की चाय मैं पीती हूँ ना, तो मुझे उसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और देसी अदरक का फ्लेवर, मैं अक्सर देसी अदरक मंगवाती हूँ या खुद भी कभी कभी लेकर आती हूँ। तो आज एक तो सैटरडे है, तो शाम की, अब कल संडे मार्केट है, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूँ। तो ऐसे लगता है, समझ में भी नहीं आता शुरुआत में कहाँ से करती हूँ, कहाँ पर हो जाती हूँ। तो मैं शाम की चाय है पीने का मन कर रहा है, उसके साथ कुछ नमकीन नहीं है और नमकीन में फ्राई करने का सोच रही हूँ, क्या कुछ फ्राई कर लूँ, पापड़ वगैरह या फिंगर्स वगैरह। लेकिन दिल नहीं कर रहा ऑयली ऑयली सा खाने का। और बाहर की जो नमकीन है थोड़ा सा मैं खाना मन कम करती हूँ, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है और मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। तो बीपी की प्रॉब्लम की वजह से मैं नमकीन अगर एक्स्ट्रा खा लूँ तो मुझे परेशानी होती है कि मुझे एक्स्ट्रा गुस्सा आता है, बहुत गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। और गुस्सा तो इतना आता है कि बिना बात के बच्चों को डांटना शुरू कर देती हूँ और बच्चे भी समझ जाते हैं कि माँ का बीपी बढ़ चुका है। तो जब बच्चे समझ जाते हैं कि माँ का बीपी बढ़ चुका है, तो बेचारे मेरे से छुपे छुपे से रहते हैं कि कहीं माँ ने देख लिया तो बिना बात की डांट पड़ जाएगी। तो कहते हैं ना, ऐसे समय में गुस्सा आती ही है जब बीपी बढ़ता है, मगर क्या कर सकते हैं, ये सब अपने हाथ में नहीं होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नमक कम से कम खाऊं और घर की बनी चीज़ें खाऊं, घर में ही जो होता है वही खाऊं और देसी खाना खाऊं। तो देसी खाना से मुझे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, बट उसके साथ स्पाइसी जो चटनी हो जाती है ना, तो उससे बीपी बढ़ता है, क्योंकि यह लहसुन मिर्ची की जो चटनी होती है बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छी होती है। तो बाजरे की रोटी के साथ मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर बनाती हूँ अपने लिए। और दूसरी चीज़, इस पर मैंने मिर्ची का एक अचार बना के रखा जो मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं कुछ भी खाऊं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक ब्रेड भी खाती हूँ ना, तो उसके ऊपर वो मिर्च डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। और इस दाल चावल के साथ, सिंपल दाल चावल का तड़का, लहसुन जीरे का तड़का हो और उसके साथ वो मिर्ची वाला अचार, आनंद आ जाता है। तो चलती हूँ मैं अपने किचन की तरफ, बनाती हूँ मैं अपनी चाय। और आज मेरे बाल अभी तक गीले हैं, जो कि मैंने सुबह धुले नहीं थे, गर्मी की वजह से मैंने पानी डाला था कि बालों में ठंडक रहे, क्योंकि धूप में बाहर जाना था। तो देखिए अभी तक मेरे बाल हल्के हल्के गीले हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा फीलिंग दे रहे हैं। और मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको कट करा लूँ। आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सोचती हूँ कट करा लूँ, मगर कट करा लेना है तो भी जूड़ा ही लगा के रहना है। और जूड़ा हर समय लगा रहता है मेरा, हर समय, गर्मी सर्दी बरसात, हर सीजन में, क्योंकि इसकी हम लोगों की हैबिट होगी। हम लोग बाल खोल के तो टहल नहीं सकते अपने कमरे में, किचन का काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर के बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं जो करने ही करने हैं। तो बाल खोल के कब तक हम लोग हीरोइन बन के टहलेंगे। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं और बनाते हैं अपनी चाय। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बाय बाय।